आप सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है 26 जनवरी के बारे में कुछ जो है रोचक जानकारियां जो है प्राप्त करेंगे, जिसमें से आइए हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे कि जनता समूह नागरिक व नियंत्रण प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, जो 26 जनवरी अपने भारत में जो मनाया जाता है वो सिर्फ इसीलिए 26 जनवरी का दिन चूज किया गया था क्योंकि पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र साते और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए। कुछ और देखते हैं रोचक जानकारियां। गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि जो है आए थे राष्ट्रपति सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के थे। गणतंत्र दिवस पर 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और 2024 में जो है मुख्य अतिथि जो बने कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, राजधानी फ्रांस की क्या है? पेरिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? गणतंत्र दिवस 2024 समारोह विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषयों पर प्रकाश डाला गया, जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करेगा। कुछ अन्य जानकारियां देख लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है अपना ठीक है, उसको 18 नवंबर 1972 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जो आपका तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को घोषित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य यहाँ पे, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण राष्ट्रपति करता है और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री करता है। इसी प्रकार से राज्यों की जब हम बात करेंगे विधानसभा में, वहां पर गणतंत्र दिवस पर जो है राज्यपाल करेगा और स्वतंत्रता दिवस पर जो मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, 2024 में जो झांकियां शामिल थी कितनी? 26 झांकी शामिल थी। कितनी? 26 झांकी समस्त राज्यों को मिलाकर के 4 अन्य थी। 2023 में जो है गणतंत्र दिवस सबसे झांकी जो उत्तराखंड की मानस खंड को मिला है। आगे कुछ और कुछ रोचक जानकारियां पर चाहेंगे। यहाँ पे ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है और 24 तीलियां होती है। आप लोग देखते होंगे ना, ध्वज का जो है 24 तीलियां होती है ना, यहाँ पे इस तरह से 24 तीलियां आती है, जो आपका निरंतरता का प्रतीक है। किसका? निरंतरता का प्रतीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, निरंतरता का। जो आपका केसरिया रंग होता है वो आपका त्याग बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है आपका समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। याद रखिएगा। ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने जो किया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, निलंबो निशिपेरा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद किसमें आता है? राष्ट्रीय ध्वज फहराना क्या आपका मौलिक अधिकार, यानी इसको हर एक व्यक्ति फहरा सकता है। ये अनुच्छेद 19 का में आता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री ही हो, आप फहरा सकते हैं। आप आम आदमी हैं, आप अपने घरों पे जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद होता है। भारत की राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी नदी भारत की जो है, भारत की सबसे लंबी नदी भाती नदी की बात करी जाएगी तो गंगा नदी आ जाएगी। वैसे बात किया जाएगी तो आपका ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका डॉल्फिन है, जो 2009 में इसे घोषित किया गया है। तो ये कुछ थी रोचक जानकारियां थी 26 जनवरी से संबंधित जो आपको मिली हैं। आप लोग लगे रहिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।